कार्तिक के हाथों से स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के लिए माणिक तिवारी ने सिटी के पूर्वी हिस्से का आधा हिस्सा कार्तिक को दे दिया था। उसके साथ अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद कार्तिक ने सच में माणिक तिवारी को स्पिरिट स्टोन दे दिया। वो अपनी बात का पक्का था। ये कार्तिक और माणिक तिवारी के बीच का सौदा था। वो चाहता था कि जायसवाल ग्रुप को पूरी तरह से मुंबई सिटी के मार्केट में प्रवेश करने दिया जाए और ये उस दिशा में उसका पहला कदम था। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में तिवारी फैमिली की असाधारण स्थिति थी। वे मुंबई सिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में सर्वश्रेष्ठ थे। जमीन के इस टुकड़े के लिए कार्तिक ने माणिक तिवारी के साथ बिजनेस करने के लिए 1000 स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल किया था। जब माणिक तिवारी ने कार्तिक को 1000 स्पिरिट स्टोन्स निकालते देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। तिवारी फैमिली को हर साल केवल 500 स्पिरिट स्टोन मिलते थे, लेकिन अब जब उन्हें दोगुनी राशि मिल सकती थी तो वे कैसे सहमत नहीं होते। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिटी के पूर्व में मेटेक्स मार्केट की कॉस्ट का आधा हिस्सा कार्तिक को दे दिया था। जब कार्तिक को अग्रीमेंट मिला तो उसने चुपके से एक चालाक मुस्कान दिखाई। उसकी डायमेंशनल रिंग में ऐसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन सेक्युलर वर्ल्ड में ये एक दुर्लभ खजाना था। सेक्युलर दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी, इसलिए स्पिरिट स्टोन स्वाभाविक रूप से बहुत कम थे। तिवारी फैमिली के साथ हुए सौदे के बारे में जब कार्तिक ने माया को बताया तो वो इतनी जोर से हंसी कि उसके आंसू निकल पड़े। अगर तिवारी फैमिली के लोगों को पता होता कि 1000 स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे लिए समुद्र में एक बूंद के समान है, तो मुझे आश्चर्य है कि उनका क्या रिएक्शन होता। उन्हें शायद इसका पछतावा होगा। उसने पहले कार्तिक की डायमेंशनल रिंग में स्पिरिट स्टोन देखा था। उसकी डायमेंशनल रिंग में उतने स्पिरिट स्टोन्स थे जितने आकाश में तारे, और कार्तिक को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर लिटिल व्हाइट लायन सच में एक स्पिरिट स्टोन था तो कार्तिक इसकी एक बड़ी मात्रा निकाल सकता था और इसे खाने के लिए दे सकता था। कार्तिक के पास और कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे। कार्तिक ने डायमेंशनल रिंग को अपनी उंगली पर घुमाया और कहा, लायन ग्रुप और वो 4 फैमिलीज हर साल केवल कुछ हजार स्पिरिट स्टोन्स को माइन करते हैं। लायन ग्रुप उनमें से ज्यादातर को रख लेता है। अन्य 3 परिवारों को स्वाभाविक रूप से लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, तो तुमने स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल तिवारी फैमिली के पूर्वी हिस्से के आधे मार्केट को खरीदने के लिए किया। मानना पड़ेगा तुम्हें कार्तिक, तुम एक अच्छे और चालाक चोर हो। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, या सिर्फ एक अच्छा और चालाक बिजनेसमैन? कार्तिक ने माया को छेड़ते हुए कहा। कार्तिक सच में चालाक था। क्या माथुर फैमिली छोटे आकाशीय क्षेत्र के बाहरी व्यक्ति नहीं हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि स्पिरिट स्टोन पर्याप्त नहीं है? माया हैरान थी। कार्तिक ने विश्लेषण किया, छोटे आकाशीय क्षेत्र की ताकत सेक्युलर दुनिया के मामलों में बहुत अधिक इंटरफेयर नहीं कर सकती। मुंबई सिटी की माथुर फैमिली एक प्रशिक्षण मैदान की तरह है। प्रतिभाशाली लोग छोटे दिव्य दायरे में जा सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्पिरिट स्टोन की कमी है। जब तक किसी अन्य जाति की माथुर फैमिली के साथ कुछ योगदान नहीं दिया, छोटे आकाशीय एरिया की माथुर फैमिली उन्हें पुरस्कृत करेगी। कार्तिक ने माया के खुश चेहरे को देखा और कहा, इस बारे में चिंता मत करो। सिटी के पूर्व की ओर का आधा मार्केट अब जायसवाल ग्रुप का है। भविष्य में जायसवाल ग्रुप को काफी ऊंचा और पावरफुल और मुंबई सिटी की सेना का मुखिया माना जाएगा। माया ने अपना सिर जोर से हिलाया। वो इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। इस बार उसने न केवल औषधीय जड़ी बूटियों के संबंध में सचदेवा फैमिली के साथ एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए, बल्कि उसने मुंबई सिटी में मार्केट भी खोला। ये जायसवाल ग्रुप के लिए एक ही सीमा में आसमान छूने का मौका था। जायसवाल ग्रुप को सामग्री के प्रोडक्शन में तेजी लाने की जरूरत है।
मैंने रॉ मटेरियल के बारे में एल्डर सचदेवा के साथ पहले ही चर्चा कर ली है। सचदेवा फैमिली खरीद में तेजी लाएगा, कार्तिक ने कहा। माया ने सिर हिलाया और कार्तिक को धीरे से देखा। उसने खुशी से कहा, कार्तिक, थैंक यू सो मच। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से कहा, मेरे पास पहले तुम्हारी मदद करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास पावर है। मैं तुम्हारे लिए वो सारे एफर्ट्स करूंगा जो मेरे बस में होंगे। माया के लिए कार्तिक कुछ भी कर सकता था, यहां तक कि वो अमर साम्राज्य के नरसिम्हा अमर सम्राट के रूप में अपनी पहचान को भी छोड़ सकता था। माया प्यार से भरी थी। उसने कार्तिक के गले में अपनी बाहें लपेट दी और उसे किस किया। काफी देर बाद दोनों के होंठ जुदा हुए। शर्मीली सुंदरता को देखकर कार्तिक की आंखों में जलन हो रही थी। उससे और रहा नहीं गया और उसने माया को वापस अपनी तरफ खींच लिया। माया भी समझ गई और उसने पूरी तरह अपने आप को कार्तिक को समर्पित कर दिया। कार्तिक ने माया को उठा लिया और टेबल पर बैठा दिया। माया भी अंदर ही अंदर जल रही थी। माया अपने और कार्तिक के बीच के फासले मिटाना चाहती थी। कार्तिक के भी मन में वही ख्याल चल रहे थे। उसे माया के साथ बिताए हुए सभी लम्हे याद आ गए थे और उसने बिना सोचे समझे जल्दी से माया को अपने नजदीक खींच लिया। कार्तिक को माया की खुशबू ने मदहोश कर दिया था। दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो गए कि आसपास किसी भी चीज का कोई ख्याल भी नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे, लेकिन दोनों में से किसी का भी मन एक दूसरे से अलग होने का नहीं था। माया ने कार्तिक की आंखों में देखा। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो कार्तिक को इतना प्यार क्यों करती है। उसने आगे बढ़कर कार्तिक के होंठों को चूम लिया और कार्तिक ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। जैसे ही कार्तिक अपना अगला कदम उठाने वाला था, उसका फोन अचानक बज उठा। वो माया से अलग हुआ और उसने अपना फोन खोला और देखा कि ये लायन ग्रुप का एक मैसेज था। उन्हें स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया था। ये मौका सच में मेरे पास आ गया, कार्तिक ने बेबसी से कहा। माणिक तिवारी सही था। लायन ग्रुप सच में चाहता था कि वो स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन में भाग ले। आखिरकार तुम लायन ग्रुप के गेस्ट हो और तुम 30 साल से कम उम्र के भी हो और उन्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा भी है। स्वाभाविक रूप से वे तुम्हें कंपटीशन में भाग लेने के लिए आगे बढ़ाएंगे। माया ने कार्तिक के अनिच्छुक चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा लायन ग्रुप इस बार निश्चित रूप से तुम्हारी तलाश करेगा। तुम्हारी भागीदारी से उनके लिए जीतना और भी आसान हो जाएगा। कार्तिक ने आह भरी। कभी कभी मजबूत होना भी अच्छी बात नहीं होती। उसका फोन फिर से बजा। उस पर टूर्नामेंट के नियम और स्थान लिखे थे। यह मुंबई सिटी में होने वाला था। लायन ग्रुप ने कार्तिक को विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। डिंग डोंग, एक टेक्स्ट मैसेज आया। गेस्ट मेहरा, मुझे पता है कि आप मुंबई सिटी में हैं। कृपया लायन ग्रुप के आदेश का जवाब दें। फ्रॉम गौतम वागले। इस एल्डर वागले को पुणे सिटी में होना चाहिए। उसे कैसे पता चला कि मैं मुंबई सिटी में हूं? जैसे ही कार्तिक हैरान महसूस कर रहा था, गौतम वागले ने एक और मैसेज भेजा। मैं भी मुंबई सिटी में हूं। क्या संयोग है? क्या संयोग है? कार्तिक ने अवाक होकर सिर हिलाया। गौतम वागले स्पष्ट रूप से उसका पीछा कर रहा था। गेस्ट मेहरा, आप मुंबई सिटी में हैं, इसलिए उच्च अधिकारी ने मुझसे आपको कंपटीशन में लाने के लिए कहा है। तो ये तय हो गया कि आप यहीं हैं। कार्तिक फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि गौतम वागले को पता चल जाएगा कि मुंबई सिटी में कौन था। लायन ग्रुप ने उसकी जांच करने और उसकी निगरानी करने के लिए उसे पुणे सिटी भेजा था। उसके ठिकाने की निगरानी करना गौतम वागले का डेली काम होना चाहिए। यह भी पॉसिबल है कि वो उसके साथ ही मुंबई सिटी आया होगा। स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन 2 दिन बाद था। माया ने अपनी आंखें घुमाई और कार्तिक की देखभाल करने के बहाने रुक गई। जायसवाल ग्रुप के पक्ष में सेक्रेटरी तनुज लगभग पागल हो गया था।
जायसवाल ग्रुप ने सचदेवा फैमिली के साथ एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे और तिवारी फैमिली से मुंबई में मार्केट प्राप्त किया था। डायरेक्टर सच में उस पर बहुत ज्यादा काम डाल रहे थे। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। हालांकि माया ने फिर भी सेक्रेटरी तनुज का काम पूरा करने के लिए रातों रात एक योजना बना ली थी। तभी सेक्रेटरी तनुज का काम कुछ हल्का हुआ। माया के निर्देशों के अनुसार जायसवाल ग्रुप धीरे धीरे इसे अंजाम दे रहा था। माया को कंपनी के मामलों को संभालते देखकर कार्तिक ने माया के उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल की प्रशंसा की। रात में माथुर फैमिली में लिटिल नरसिम्हा, सिस्टर, कृपया इस बार स्पिरिट स्टोन कंपटीशन में भाग लें। मैं आपसे विनती कर रहा हूं। चिराग माथुर ने मिस कृतिका कालरा को भीख मांगने वाले रवैये से देखा। उम्मीद थी कि वो कंपटीशन में माथुर फैमिली का प्रतिनिधित्व कर सकती है। कार्तिक और माया की मुलाकात मिस कृतिका कालरा से हो गई थी। ये वही लड़की थी जिसकी वजह से कार्तिक के इतने पैसे उड़ गए थे। वो अनजान लड़की जो उन दोनों के लिए एक राज बनी हुई थी। उस लड़की ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। उसके सिर के पीछे की पोनीटेल आगे पीछे हिल रही थी। अगर तुम मुझे घूमने फिरने के लिए बाहर नहीं जाने दोगे तो माथुर फैमिली की मदद करना मेरे लिए असंभव है। चिराग माथुर ने घुटने टेकने चाहे और कटु चेहरे के साथ विनती की। लिटिल नरसिम्हा, सिस्टर, हम आपकी माँ के समान फैमिली से हैं। क्या आपको नहीं लगता इसलिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए? कृतिका ने आश्चर्य से चिराग माथुर को देखा और फिर गंभीर तरह से उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो कुछ कहने वाली हो। क्या जवाब होगा कृतिका कालरा का? क्या वो माथुर फैमिली की तरफ से कंपटीशन में भाग लेगी? क्या होगा कार्तिक का अगला कदम? क्या वो लायन ग्रुप की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा बनेगा?